तो आपको देखिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें और वो तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर दावों का सच क्या है, कौन आखिरकार सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये ताबूत जरा आप देखिए कितनी संख्या में, आप गिनिए जरा। ये ताबूत पाकिस्तान के सभी दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे, सभी दावों को झूठा साबित करने के लिए काफी है। यह ताबूत पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने के लिए काफी है। यह पक्का सबूत है पाकिस्तान की नाकामी का। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि क्वेटा शहर में 200 से ज्यादा ऐसे ताबूत देखे गए। ये ताबूत क्वेटा शहर में रेलवे स्टेशन पर उतारे गए, तो फिर ये ताबूत वहां क्यों पहुंचा दिए गए? अगर सभी को छुड़ा लिया गया, सिर्फ 4 सैनिक मारे गए। बताया जा रहा है कि इन्हीं ताबूतों में शवों को भरकर शवों को ले जाया जाएगा। पाकिस्तान ने 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मारे जाने की बात कही अभी तक, यानी कि 4 ताबूत ही यहां पर होने चाहिए। तो फिर ये बाकी ताबूत वहां पर क्यों, ये अंबार क्यों लग गया है ताबूतों का, जिसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। और पाकिस्तान भले कुछ भी बोल दे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सच्चाई बयां करती, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और आज भी वही हो रहा है। और इस बीच लगातार इस मेजर कवरेज में हमारे सहयोगी गुलाम अब्बास पाकिस्तान से हमें एक एक अपडेट देते आ रहे हैं। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। ओपी तिवारी सर, AVM रिटायर्ड ओपी तिवारी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह और मेरे 2 सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी भी लगातार हमें दे रहे हैं अपडेट। क्योंकि तिवारी सर, सबसे पहले सवाल इसी बात को लेकर, क्योंकि पाक की तरफ से किए जा रहे दावे और उसके दावों के तहत सामने आ रहे सबूत एक बार फिर से उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने क्लेम किया है कि हमने छुड़ा दिया है, ये सरासर गलत है। ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोबारा कवर करना चाहूँगा कि ऐसे ऑपरेशन नहीं किया जाता। इस ऑपरेशन में एयरफोर्स, स्पेशल फोर्सेज, लोकल पॉपुलेशन, तीनों का समावेश बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। उसका वेल प्लान करके किया जाता है, तभी जाके कुछ सक्सेस हासिल होता है। 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाते ऑपरेशन इस बड़े स्केल पर। ये तो पाकिस्तान ने सरासर झूठ बोला है। अब क्यों बोला है ये मुनीर साहब ही बताएंगे, क्योंकि इससे क्या फायदा हुआ। लेकिन इस तरीके से ये एक्टिविटी चल रही है, एक अनरेस्ट, एक म्यूटनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक पाकिस्तानी आर्मी जवानों के दिमाग में जो बात बैठ जाएगा कि हमारे साथ जनरल खड़े नहीं हैं, तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो एफिशिएंसी होगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन फ्यूचर बहुत सफ़र करेगी। बिकॉज उसमें 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जो इनके समझ में कब दिमाग में बात बैठी हुई है कि हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आर्मी इस तरीके से लड़ती है, मोरल इसलिए हाई होता है ताकि उनको विश्वास होता है हमें कोई छोड़ेगा नहीं, हम सब साथ जनेंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने इस ऑपरेशन में अपने जो भी 250 या 300 आर्मी जवान थे और आर्मी स्पेशल फोर्सेज थे, जिनको बचाने की कोई कोशिश नहीं की है, इसका दुष्प्रभाव, इसका गलत प्रभाव और इसका गलत प्रभाव इनको झेलना पड़ेगा। ये मुनीर साहब की ये बहुत बड़ी गलती थी जिस तरीके से इन्हें लॉन्च किया। इन्हें तो कम से कम सारे वर्ल्ड में जहां जहां ऑपरेशन इस तरह के हुए हैं उसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। वो स्टडी करके कि कैसे सरप्राइज एलिमेंट कैसे अचीव किया जाता है और कैसे स्ट्राइक किया जाता है, कैसे स्पेशल फोर्सेज का और एयरफोर्स का समावेश करके काम किया जाता है, तब आगे बढ़ते हैं। ये तो इंडिया ने भी 2 बार किया था, उनसे भी कम से कम सीख लेना चाहिए था। इजराइल और बाकी कंट्रीज ने क्या किया वो तो सब अलग बातें हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सर, डेडलाइन जो दी गई है, जो अल्टीमेटम दिया गया है, वो खत्म हो रहा है, और उससे पहले इस तरीके के झूठ किस तरीके से खुद पाकिस्तानी सैनिकों को ही मुश्किल में डाल सकते हैं।